पता है कि इस मौसम में अगर आप अपने बच्चों को ज़्यादा कपड़े पहनाते हो तो भी उसे बुखार हो सकता है? पता है? नहीं पता? अब आप कहेंगे कपड़े पहनाने से बुखार होता है, तो जी हाँ, कपड़े पहनाने से भी बुखार होता है। ज़्यादा कपड़े पहनाने से। तो हम कितने कपड़े पहनाएं? तो इसी टॉपिक में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हम अपने बच्चे की केयर कैसे करें। ठंड में ज़्यादा कपड़े पहनाने से भी क्या बच्चे को खांसी सर्दी बुखार हो सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो आखिर कैसे हो सकता है? तो आज बात इसी टॉपिक पे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल लाइसा लाइफस्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहें। सो गाइस, जैसे कि मैंने कहा कि क्या ज़्यादा कपड़े पहनाने से भी बच्चे को बुखार सर्दी खांसी हो सकता है? तो जी हाँ, डेफिनेटली हो सकता है, हो रहा है। हो सकता है क्या? हो रहा है। ज़रा आप ये सोचिए, मैं डॉक्टर के पास गई, ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता था, बट मैंने जैसे कहा है आपको, मैं आए दिन श्रेया को लेकर डॉक्टर के पास भागती रहती हूँ। तो एक औरत थी जिन्होंने अपने बच्चे को 2 इनर पहना के रखे थे, उसके ऊपर 2 बुलन पहना के रखे थे, एकदम मोटे वाले बुलन पहना के रखे थे, या फिर पतले वाले भी कुछ कुछ पहनाए थे। कुल मिला के उसने 4 से 5 कपड़े बच्चे को पहना रखे थे। उसके ऊपर से कैप पहना रखा था, फिर सॉक्स पहना रखा था, फिर उसके ऊपर जो बच्चे वाला कंबल आ रहा है ना, नया नया अभी कंबल आता है, वो पहना रखा था, उसमें ढक के रखा था। बच्चा बिल्कुल बुखार में लथपथ। आप कह सकते हैं डॉक्टर भी हैरान कि बुखार है इसको, देख पर बुखार है इसको, डॉक्टर देख रहे हैं इसको बुखार है। बट जब उन्होंने कैप हटाया ना, तो उसका पूरा सर जो है, उसका हेड बिल्कुल पसीने से बिल्कुल भरा हुआ था। तब डॉक्टर ने भी सोच लिया कि बुखार में इतना ज़्यादा पसीना कैसे हो सकता है। तब और बच्चा रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, बच्चा चुप होने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। तब उन्होंने कहा एक काम करिए, आप इसके बॉडी से कंबल हटाइए और जो आपने 4 ये उसको मोटे मोटे स्वेटर लाद रखे हैं वो सब हटाइए, सिर्फ एक रखिए, उससे ज़्यादा 2 रखिए, उससे सब कुछ हटाइए। वो वहीं पे बैठी बैठी उन्होंने सबसे पहले कहा इसके कैप को हटाइए, इसके सॉक्स को हटाइए। वो कैप हटाए, फिर सॉक्स हटाए उसने। फिर मैंने देखा उसने वुलन जो भालू वाला उसने पहन रखा था वो हटाया, फिर एक और पहन रखा था वो हटाया। 2 इनर थे, सर ने देखा कि उसमें ज़्यादा मतलब कि हवा या ठंडी नहीं, बोले उसको छोड़ दीजिए। अब फिर उन्होंने कहा कि एक काम करें, इसको गोद में मत लीजिए। आई थिंक वो बच्चा 1 साल से कुछ ऊपर था, मुझे नहीं पता, बट हाँ 1 साल के ऊपर का बच्चा था। तो उन्होंने कहा कि इस काम करिए, आप इसे गोद में मत लीजिए, वहाँ पे चेयर थी, सुलाने का जगह है, आप उसको वहाँ सुलाइए। थोड़ा पंखे के पास, मतलब कि थोड़ा हवादार जगह में सुलाइए जहाँ विंडो हो, कि वहाँ से थोड़ा सा एयर पास हो रहा है, थोड़ा हवा आ रहा है, वहाँ पर इसको 2 मिनट से 5 मिनट तक बैठाइए। बच्चा चुप हो रहा है कि नहीं, बच्चे का फिर मैं फीवर फिर से चेक करूँगा। 5 से 10 मिनट बाद ट्रस्ट मी गाइस, बच्चा जैसे ही सारे कपड़े उसके उतरे ना, 5 से 10 मिनट में बच्चा बिल्कुल चुप। इनफैक्ट बच्चा काफ़ी अच्छे से खेल रहा था, हाथ पैर हिला रहा था, काफ़ी अच्छे से सुन रहा था, बहुत अच्छे से हंस रहा था, बहुत अच्छे से। फिर सर ने जब सारे पेशेंट चले गए, उस टाइम हम ही लोग सब पेशेंट थे, तो मैं थी वहीं पर, उनके बाद मेरा नंबर था, तो वो सारे पेशेंट चले गए। तब उन्होंने कहा कि एक काम करिए, आप आइए। तब वो मैं वहीं पे थी क्योंकि मुझे श्रेया को दिखाना था, मुझे कुछ बातें भी करनी थी, तो मैं वहीं पे थी। क्योंकि पता है मैं जब भी डॉक्टर के पास जाती हूँ, बहुत सारी जो बातें हैं कलेक्ट करके लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनानी पड़ती है, मैं बेबी केयर से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। तो मेरी जितने भी बातें होती हैं वो सारी बातें मुझे आप तक पहुँचानी पड़ती है। दैट्स वाई मैं वीडियो बनाने के लिए जो कलेक्ट छोटी छोटी बातें जो कलेक्ट हो सकती है, जैसे कि इंजेक्शन वाली बात थी, वो भी मैंने आपको बताया, रीढ़ की हड्डी, बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो होती है ना, मैं कलेक्ट करके आप लोगों के लिए लेके आती हूँ। बट आप लोग देखते नहीं हैं, लाइक नहीं करते, तो बहुत बुरा लगता है। फिलहाल चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जिसको देखना होगा देखेगा, नहीं देखना होगा नहीं देखेगा। बट जो भी देख रहे हैं, जिसको पसंद आ रहा है, 1 लाइक तो भाई डिजर्व करती हूँ ना, कि इतनी मेहनत करने के बाद, बच्चे को छोड़ने के बाद वीडियो शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, दिन भर का काम करती हूँ, उसी में सब कुछ करती हूँ, तो एक तो लाइक बनता है ना। तो चलिए इस बात बाद में करते हैं। फिलहाल जो मैं कह रही थी, उन्होंने बुलाया, फिर से उसे थर्मोमीटर से उसकी बुखार को चेक किया। अब उसका बुखार बिल्कुल भी गायब, बिल्कुल छू मंतर। डॉक्टर भी हैरान, उसके पेरेंट्स भी हैरान, हम भी हैरान, वो भी सोच में पड़ गए कि उसके पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि सर ऐसे कैसे, वो अभी तो बुखार आपने चेक किया था। आई थिंक जब उन्होंने चेक किया था ना, वो 100 से ऊपर का था बुखार, था 101 कुछ था, और जब उन्होंने फिर चेक किया 96 या 97 ऐसे कुछ था। तो फिर वो भी सोच में वो जितने भी पेरेंट्स थे वो भी सोच में पड़ गए, मैं भी, उनके पेरेंट्स थे सिर्फ,
तो वो भी, और जो उनका असिस्ट था, डॉक्टर के जो असिस्ट है वो भी हंसने लगे। फिर वो भी सोच में पड़ गए, हम भी सोच में पड़ गए, ऐसे कैसे कि अभी तुरंत उसका इतना हाई लेवल का फीवर था, अचानक से उनके कपड़ों को हटाया, सब कुछ हटाया तो उनके फीवर भी छूमंतर हो गया। बच्चा आराम से खेल रहा है, कूद रहा है, ऐसा क्यों? तो उनकी मम्मा ने, मैं वहीं बैठी थी तो उनके पेरेंट्स ने, उन्होंने पूछा कि सर ऐसे कैसे कि बच्चे को जैसे आपने ऐसे कपड़े खोले हैं, सब कुछ नॉर्मल हो गया, ऐसे कैसे? तब उन्होंने कहा कि आप जो बच्चे को ये सोचती हैं कि उसको ठंड लग रही है और इतना ज़्यादा उसको लाद देती है, बच्चा अनकंफर्टेबल होता है, जिस वजह से बच्चे को, और आपने सबसे बड़ी गलती तो ये की है कि बच्चे को कैप और सॉक्स पहनाने के बाद और ज़्यादा उसे ढक दिया, तो बच्चे का हीट बाहर नहीं निकला था। बच्चे क्या होता है कि बच्चे को शरीर से गर्मी में भी तो बाहर निकलनी चाहिए ना, तो वो तो आपने ढक दिया है, उसके सर कैप लगा दिया है, पाँव में सॉक्स पहना दिए हैं, तो उसके शरीर की गर्मी जो है, हीट बाहर नहीं निकल रही थी, जिस वजह से बच्चे ने अपने आप में ही जो कह सकते हैं गर्म हो गया था। उस वजह से बच्चे का फीवर, जैसे उसके शरीर इतना ज़्यादा गर्म, इतना ज़्यादा हीट हो गया था कि फीवर दिख रहा था, बट उसको फीवर नहीं था। ये एक तरीके से फॉल्स फीवर था, ये फीवर नहीं था, सिर्फ आपने उसके जो हीट है उसे बाहर नहीं निकलने दिया, ऊपर से इतना ज़्यादा उसे लाद दिया, 2 स्वेटर, फिर 2 इनर, ऊपर से कंबल, उसके बाद सॉक्स, कैप, सबसे लादने के बाद बच्चे को हीट नहीं निकलने की वजह से बच्चे ने जो अपने आप में उसको गर्माहट अपने शरीर में ही था, जिस वजह से उसकी जो फीवर की दिख रहा था कि उसको फीवर है, बट उस आधे में उसको फीवर बिल्कुल नहीं था। हमेशा हम क्या करते हैं कि बच्चे को हद से ज़्यादा कपड़े पहना देते हैं, क्योंकि हमें ठंड लगती है तो हम सोचते हैं बच्चे को ज़्यादा ठंड लगती है, पर ऐसा नहीं है। आप देखिएगा कि अधिकतर बच्चे ही होते हैं जो कंबल नहीं ओढ़ते हैं, अधिकतर बच्चे ही होते हैं, देखिएगा कि हमें ठंड में हम ऐसे ही कर रहे हैं, पर बच्चे स्वेटर खोल के फेंक देंगे, कभी इधर फेंक देंगे, हम चिल्लाते रहेंगे स्वेटर पहनो, स्वेटर पहनो, कैप पहनो, कैप पहनो, पर वो नहीं पहने। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर से उनके शरीर गर्म रहती है। जी हाँ, ठंड के मौसम में हमारे शरीर से उनका शरीर, या तो आप गर्मी का मौसम में देखिएगा हमसे ज़्यादा उनको पसीना आता है, हमसे ज़्यादा उसे गर्म लगता है, और ठंड के मौसम में उन्हें उतना ठंड नहीं लगता है जितना हमें लगता है। तो हमें लगता है हमें ज़्यादा लग रहा है तो उसको और ज़्यादा लगता होगा, तो हम अगर 2 पहने तो उसको 4 पहना देते हैं, हम अगर 4 पहने तो उसको 10 पहना देते हैं, ऐसा होता है। बट गाइज ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया है कि बच्चे के शरीर की गर्माहट कभी तुरंत में गर्म हो जाएगा, तुरंत में ठंड हो जाएगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि उसे ज़्यादा लेवल पे गर्म लग रहा है या ज़्यादा लेवल पे ठंड लग रहा है। आपने उसको कितना पहना है, मेन बात तो ये भी है कि हम उसे कितना कपड़ा पहना है। तो आपने जितना पहना है उससे 2 एक्स्ट्रा उसे कपड़ा पहना है। अगर आपने एक्स्ट्रा मतलब कि आपको ठंड लग रही है कि आपने 2 पहना है, तो उसको सब मिलाकर 4 पहनाइए। जैसे कि सॉक्स, 2 एक इनर अंदर पहनाइए, उसके बाद आप उसे स्वेटर पहनाइए, बस उसके ऊपर में आप उसे कैप पहनाइए, सॉक्स पहनाइए, कंबल ओढ़ाना है कंबल ओढ़ाइए। उससे ज़्यादा बच्चे को और कुछ मत पहनाइए। अगर बच्चा दिख रहे ज़्यादा रो रहा है तो आप एक आध इनर डाल सकते हैं, बट कुछ ऊपर से और कुछ मत डालिए बच्चे में, कि बच्चा अनकंफर्टेबल होने की वजह से सही से सांस तक भी बच्चा नहीं ले सके। उसके अंदर जो एयर जमा हो गया उसकी वजह से क्या होता है, पसीना होने की वजह से उसे सर्दी की खांसी भी हो सकती है, क्योंकि आपने उसे पूरा एयर कर दिया है। तो उसे क्या होता है कि उसके एयर को पूरा अंदर ही जमा होने की वजह से उसके पसीना हो रहा है, गर्माहट हो रहा है, पानी ठंड गर्म की वजह से उसको जो सर्दी खांसी भी हो सकती है, बुखार भी हो सकता है। बच्चे को बुखार हो गया, उसमें आप ओवरडोज भी दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे में ओवरडोज हो सकता है। तो ये सब गलती आप प्लीज़ मत करिए। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।